सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं पिछले परिच्छेद में जो हमने आपको महारानी द्रौपदी के उत्पत्ति के विषय में बताया था, अब आगे तीसरे परिच्छेद में आपको द्रौपदी का स्वयंवर के बारे में बताएंगे। सुनिएगा। धीरे धीरे पूर्ण कलाधर की भांति द्रौपदी उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। दोनों कन्या एवं पुत्र की बाल लीला से राज दंपति बड़े ही हर्षित रहते थे। यदा समय द्रौपदी ने किशोर अवस्था में पदार्पण किया, उनके अलौकिक सौंदर्य की चर्चा देश देशांतरों में फैल गई। अपनी कन्या को विवाह के योग देखकर द्रुपद का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। अपनी रानी और राजमंत्रीगण से सलाह कर उन्होंने कन्या का स्वयंवर करना निश्चित किया। देश देशों में राजाओं को निमंत्रण भेजे गए। बड़े बड़े विद्वान ऋषि पंडितों को सादर बुलाया गया। बड़े जोर तोर से स्वयंवर की तैयारी शुरू होने लगी और शुभ दिन शुभ मुहूर्त पर दिन निश्चित किया गया। बड़ी कारीगरी के साथ स्वयंवर सभा सजाई गई। अतः राजा महाराजाओं, ब्राह्मणों, पंडितों, ऋषि पुत्र, राजकुमारों आदि से सभा मंडप खचाखच भर गया। चित्र विचित्र बहुमूल्य पोशाकों एवं आभूषणों से सभा जगमगा उठी। जितने निमंत्रणगण आए हुए थे सभी यथायोग अपने अपने आसन पर आकर विराजमान हो गए। इनमें कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, जरासंध आदि वीर योद्धा भी मौजूद थे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार पाकर पांचों पांडव भी ब्राह्मण के वेश में सभा के एक कोने पर बैठे हुए थे। स्वयंवर में खूब भीड़ लगी हुई थी। श्री कृष्ण और बलदाव की मंडली सबसे न्यारी थी। कौरव और अन्य राजाओं का ठाठ भी कुछ कम नहीं था। जैसे मेघ के भीतर छिपे हुए सूर्य का तेज नहीं छिप सकता, उसी प्रकार अर्जुन वीर का तेज भी छिप ना सका। इस बात को श्री कृष्ण भगवान जी ताड़ गए और अर्जुन को वहां आया देख बहुत ही प्रसन्न हुए। यथा समय स्वयंवर का शुभ मुहूर्त आ गया। ब्राह्मणों ने अग्नि में आहुति दी और स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। इसके पश्चात भाई धृष्टद्युम्न के साथ राजकुमारी द्रौपदी सखियों से घिरी हुई हाथ में जयमाला लिए रंगशाला में पधारी। राजकुमार द्रौपदी सखियों से घिरी हुई थीं। राजकुमार ने सारे राजाओं को, महाराजाओं को संबोधित कर कहा, माननीय आगत नृपतिगण, यह धनुष्वाण आकाश यंत्र वाला निशाना दोनों आप सभी के सामने है। जो कोई वीर इस यंत्र के बीचों बीच सुराग से बीच बाण चलाकर मछली की आंख को भेदेगा, मेरी बहन उसी महान राजकुमार को जयमाल पहनावेगी और उसकी सहधर्मिणी बनेगी। इसके बाद बारी बारी से सारे योद्धागण अपना अपना पराक्रम दिखाने लगे, पर सब व्यर्थ। निशाना मारना तो दूर की बात, वे धनुष भी न उठा सके। इससे वे बहुत लज्जित हुए। गुरुराज दुर्योधन भी धनुष के पास आए, किंतु वे भी धनुष की प्रत्यंचा न चढ़ा सके। उन्हें लौटते देखकर कर्ण बड़े जोश से उठे और पहुंचते ही उन्होंने धनुष उठा कर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह देखकर श्री कृष्ण घबरा उठे। वे बोल उठे, कर्ण का पालन अधीनस्थ सारथी ने किया, इसलिए इनका संबंध शूद्र वंश से है। इस बात से सभी में भारी कोलाहल मच गया। उसी समय कर्ण ने द्रौपदी को यह भी कहते सुना, मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। कर्ण को अपने आत्मगौरव पर बड़ा अभिमान था। क्रोधपूर्ण हंसी के साथ उन्होंने धनुष्वाण पृथ्वी पर फेंक दिया। इस तरह राजाओं का विफल मनोरथ देखकर वीर अर्जुन ब्राह्मण मंडली से निकल धनुष की ओर अग्रसर हुए।
उनका मुख दमक रहा था। धनुष के पास जाकर कुछ देर तक तो अर्जुन चुपचाप अचल भाव से खड़े रहे। इसके बाद मन ही मन अपने इष्ट देव शंकर जी को प्रणाम किया, अपने मित्र श्री कृष्ण से मन ही मन आज्ञा मांगी और धनुष को हाथ में उठा लिया और तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाकर निशाना भी भेज दिया। अर्जुन के इस कार्य को देखकर सभा मंडली स्तब्धित हो गई। ब्राह्मण लोग अपना प्रसन्न होकर अपने अपने कमंडल को हिला हिलाकर आशीर्वाद देने लगे। बहुत खुश हुए। उन्होंने फूलों की वर्षा की। अर्जुन के गुण रूप को देखकर द्रौपदी खुश हो गई और उन्होंने झट से आगे बढ़कर अर्जुन के गले में जयमाल पहना दी। इस प्रकार द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। आगे का वृतांत हम जल्दी ही सुनाएंगे। सभी को धन्यवाद।